नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेड़ पौधों से लोहा प्राप्त करने की विधि। साथियों, आज जो पौधों से लोहा प्राप्त करने की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, ये विधि बहुत पौराणिक है साथियों। और जो पौधों से लोहा निकलता है वो शुद्ध होता है, जिसे कांत लोह कहा जाता है। साथियों, ये लोहा स्वर्ण सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। प्रिय दर्शक मित्रों, आज के इस वीडियो में वनस्पतियों से लोहा प्राप्त करना और उससे स्वर्ण बनाने की विधि हम जानेंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, यूं तो लोहा को सोना बनाने की विधियां बहुत सी हमने हमारे चैनल पर दी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, लेकिन आज जो विधि हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज का ये वीडियो कीमिया की जान है। दर्शक मित्रों, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। इस वीडियो में हम आपको वो संपूर्ण जानकारी बताएंगे जिसके माध्यम से आप वनस्पतियों से लोहा यानी कि आयरन निकाल सकते हैं, और ये लोहा बिल्कुल शुद्ध होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। और हैरत की बात यह है साथियों कि ये लोहा एसिड प्रूफ होता है। जी हाँ, ये लोहा एसिड प्रूफ होता है। साथियों, ये लोहा सीधा स्वर्ण के घर में जाता है। इसको स्वर्ण बनाना बहुत आसान होता है। इसलिए दर्शकों, जो भी बंधु कीमिया का शौक रखते हैं, कीमिया करना चाहते हैं, जो लोग ये कहते हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। साथियों, इसी के साथ जो लोग ये कहते हैं कि कीमिया करते करते उनका पूरा जीवन निकल गया, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, तो साथियों, वो लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें, सुने, समझें और फिर कार्य करें। साथियों, ये विधि बिल्कुल 70% सत्य है। प्रिय साथियों, यदि आप एक बार वनस्पतियों से धातु प्राप्त करने की विधि को समझ गए, तो प्रिय दर्शक मित्रों, इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। आप राह चलते स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं। कहीं पे भी भ्रमण करने गए, वहां भी आप स्वर्ण का निर्माण कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। साथियों, पुराने जमाने के ऋषि मुनि ऐसा ही किया करते थे। आपने सुना होगा या फिर ग्रंथों में या किताबों में पढ़ा होगा कि किसी साधु ने राह चलते चलते स्वर्ण का निर्माण कर दिया। किसी फकीर ने धूल मिट्टी उठाकर स्वर्ण का निर्माण कर दिया। किसी फकीर ने किसी पौधे की टहनियां तोड़कर रस निचोड़कर स्वर्ण का निर्माण कर दिया। किसी फकीर ने बबूल के फूलों से स्वर्ण का निर्माण कर दिया। किसी फकीर ने, किसी संत महात्मा ने चिलम पीते पीते स्वर्ण का निर्माण कर दिया। साथियों, इस तरह की विभिन्न विभिन्न प्रकार की कहानियां देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, वो लोग संपूर्ण कीमियागर थे, उनके पास संपूर्ण ज्ञान था। साथियों, वो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि कौन सी वनस्पति में क्या मिलता है, कौन सी वनस्पति में कौन सी धातु होती है, कौन सी वनस्पति में कौन सी उपधातु होती है और ये क्या काम करता है। वो लोग इस बात को अच्छी तरह समझते थे। साथियों, तभी तो वो लोग राह चलते स्वर्ण का निर्माण कर देते थे। साथियों, इंसान को पता होने की बातें हैं।
हर पौधे में किसी न किसी धातु या उपधातु का अंश होता है। इसीलिए वनस्पतियों की दवा भी बनती है। वनस्पति आयुर्वेद में भी काम आती है और रसायन क्रिया में भी अपना योगदान रखती है। किसी वनस्पति में सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, किसी में पारे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, किसी में लोहा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो साथियों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये पौधा है धतूरा। धतूरा, काले धतूरा, जिसे कृष्ण धतूरा कहा जाता है। साथियों, इस पौधे से हम लोहा प्राप्त करेंगे और संपूर्ण ये प्रक्रिया जानेंगे कि धतूरे के पौधे से लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है और ये लोहा क्या कर सकता है। ये सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोहा क्या कर सकता है। साथियों, इस लोहे में कभी जंग नहीं लगती है। इस लोहे को आप 12 मास यदि धूप में, बरसात में, सर्दी में कहीं पर भी पटक दो, कहीं पर भी रख दो, लेकिन इस लोहा में कभी जंग नहीं लगेगी। दूसरा, ये लोहा एसिड प्रूफ होता है, तो आप इसका सीधा अम्लान भी कर सकते हैं। सोने के साथ अम्लान करके आप बड़े आराम से बाजार कर सकते हैं, क्योंकि ये लोहा एसिड प्रूफ तो होता है। साथियों, ये संपूर्ण विधि आज हम जानेंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर दी गई हर जानकारी प्राचीन शास्त्र, पुरानी ऋषि मुनि या संत महात्मा या गुरुजनों की दी हुई होती है। इसलिए दोस्तों, हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। दर्शकों, हमारी बताई गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। हम ऐसी आशा भी करते हैं कि हमारी बताई गई जानकारी से आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे, आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। प्रिय साथियों, हमारे YouTube चैनल का यही मकसद है, सदा से यही मकसद है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इससे फायदा उठा सके। साथियों, भारत का प्राचीन ये ज्ञान विलुप्त नहीं होना चाहिए। भारत की संस्कृति, भारत का ये ज्ञान, इसको बचाने की एक छोटी सी हम कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हम आशा करते हैं और बड़ी उम्मीद भी करते हैं आप जैसी महान लोगों से कि हमारी इस छोटी सी कोशिश में आप हमारा जरूर साथ देंगे और प्राचीन भारत के इस धरोहर को बचाने में हमारी सहायता करेंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, सहायता करने के लिए आप वीडियो को आगे शेयर करें, अच्छे कमेंट करें, जरूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंचाए, ताकि ये ज्ञान लोगों तक पहुंच सके, बच्चे बच्चे तक पहुंच सके और ये ज्ञान जीवित रह सके। साथियों, चलिए अब शुरू करते हैं वो विधि जिसके माध्यम से आप वनस्पतियों से लोहा प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, सबसे पहले आपको तलाश करना होगा काले धतूरे का पौधा। साथियों, काला धतूरा जिसके बीज भी काले हो, ऐसे पौधे की आपको तलाश करनी होगी। प्रिय दर्शक मित्रों, ये पौधा बड़े आराम से मिल जाता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप काले धतूरे के पौधे ढूंढे, उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शुक्रवार के दिन जड़ सहित उखाड़े। इस पौधे को आप जड़ सहित उखाड़ कर लेकर आए। साथियों, जड़ की मिट्टी खरा दें और इन्हें छाया में सूखने के लिए रख दें। प्रिय दर्शकों, सूखने के बाद
काले धतूरे के पौधे सूखने के बाद इनका वजन 2 या 3 किलो होना चाहिए। इनको सुखाकर सुरक्षित रखें। साथियों, अब इसके बाद एक भट्टी का इंतजाम करें, जो भट्टी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कोयले वाली हो, जो उचित ताप पर चलती हो, जो अच्छी ताप उत्पन्न कर सके। ऐसी भट्टी का आपको उपयोग करना होगा। साथियों, अब इसके बाद काले धतूरे की उन सूखी लकड़ियों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बनाएं और किसी मूसा में रखें। साथियों, मूसा काली हो, पक्की वाली हो। उसके बाद मूसा में रखकर इसे भट्टी में रख दें और तेज हीट पर भट्टी को चलाएं। साथियों, इसी बीच आपको कुछ और आइटम इसमें डालने होंगे। ये हम पहले बताना भूल गए, इसलिए अब बता रहे हैं। साथियों, जब भट्टी थोड़ा तेज हीट पर चले और धतूरे की लकड़ियां जलकर थोड़ी राख हो जाए, तब आपको ये कार्य करना होगा। इसके अंदर पंचमित्र आपको डालना होगा। साथियों, पंचमित्र आप सभी जानते हैं, जिसे पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि शहद, सुहागा, घी, मरी दात काजी। साथियों, यही पंचामृत है। शहद, सुहागा, घी। साथियों, इसके माध्यम से हर दात जीवित हो जाती है। प्रिय दर्शक मित्रों, जब धतूरे की लकड़ियां जलकर राख हो जाएं, उसके बाद भट्टी को बाहर निकालें या फिर भट्टी को अंदर रहने दें और बड़ी होशियारी से इस पंचामृत को भट्टी में डालें। थोड़ा नौसादर का टुकड़ा पटक दे, बोरेक्स यानी सुहागा डाल दें। साथियों, फिर बंद करके इसको लंबा चरख दें, खूब लंबा चरख दे। इसके बाद आप देखेंगे आयरन पिघलकर बीच में अंडे की तरह होगा। साथियों, आप देखेंगे कि आयरन पिघलकर बीच में अंडे की तरह घूम रहा होगा। साथियों, यही वो कांत लोहा है जिसके पीछे दुनिया भर के तमाम कीमियागर भागते रहते हैं, लेकिन ये लोहा किसी को नहीं मिलता। साथियों, ये सब राज की बातें होती हैं। हर कोई ऐसी विधि आपको नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं। साथियों, ये लोहा बहुत नायाब लोहा होता है। ये एसिड प्रूफ होता है, बेजंगार होता है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इस लोहे को सोना बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया है। 2-3-4 वीडियो हम बना चुके हैं आयरन टू लोहा। साथियों, उन वीडियो को आप देखें और समझें कि लोहा को किस तरीके से सोना बनाया जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, ये लोहा जिसे कांत लोह कहा जाता है। साथियों, ये लोहा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रिय दर्शक मित्रों, आप इस विधि को अपनाएं और शुद्ध लोहा प्राप्त करें। प्रिय दर्शक मित्रों, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, इसी के साथ लोहा को सोना बनाने की विधि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथियों, वैसे तो 2-3-4 वीडियो हमने बना रखे हैं, YouTube पर है, आप उन्हें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम एक आयरन टू लोहा यानी कि लोहा को सोना बनाने की विधि बताएंगे, वो भी आप अपना सकते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेरों सारे लाभ उठाएंगे। वीडियो को आगे शेयर करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। साथियों, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें।
प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे इस चैनल पर हम रोज नई ज्ञानवर्धक बातें लेके आते रहते हैं, शिक्षाप्रद बातें लेके आते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शक मित्रों, यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी बंदे का भला होता है तो प्रिय दोस्तों, हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हम भी अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमारी बताई गई जानकारी से किसी बंदे का भला हुआ है। साथियों, आज की वीडियो यह समाप्त होती है। मिलते हैं आने वाले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।